आज मैं आप सभी के साथ राहुल जो कि एक 30 वर्षीय युवक हैं, उनकी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। राहुल एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी उनकी जॉब है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी है, स्मार्ट हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए भी पता नहीं क्या बात है कि कहीं पर भी जब उनके रिश्ते की बात होती है तो किसी न किसी कारण से वो रिश्ता टूट जाता है। उनके 2 ब्रेकअप हो चुके हैं और दोनों ही बार बहुत ही मामूली, बहुत ही फ़िज़ूल वजहों की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ। लेकिन कई बार जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, आप किसी को हर्ट करते हैं, वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, बस वो व्यक्ति आपकी वजह से दर्द में चला जाता है। वो चाहे ज़बान से कुछ ना बोल सके, किसी भी रीज़न से, चाहे वो फाइनेंशियली कमज़ोर है या ताकतवर नहीं है, वो आपसे दबता है और वो यदि दर्द महसूस करता है, तो ये कुदरत वो दर्द आपको रिटर्न देती है। यही राहुल के साथ भी हुआ। राहुल की पीएलआर में जो चीज़ें निकल कर आईं, राहुल एक बहुत ही रॉयल फैमिली के एक खूबसूरत राजकुमार के रूप में वो अपने आप को देखते हैं। बनारस में लगभग 1890 के आसपास का वक्त है, जिसमें वो एक बहुत ही आकर्षक वीर नाम के युवक हैं। बहुत ही सुंदर, आकर्षक, रईस, लेकिन उतने ही घमंडी। एक ऐसा युवक जिसने अपने जीवन में जिस चीज़ पर हाथ रखा है, उस चीज़ को हासिल किया है। जैसे नाजों से पाले गए बच्चे होते हैं ना, जिनकी हर ख्वाहिश बोलने से पहले पूरी होती है, बस कुछ ऐसा ही। राहुल ने कभी ये सोचा ही नहीं कि उसे भी कभी कोई ना कह सकता है। राहुल जब वीर के रूप में थे, तब एक लड़की जो उन्हीं के गांव की थी और उन्हें बेहद पसंद थी, जो कि एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी और निहायत ही साफ दिल की, सच्चे मन की, किसी के लिए कुछ गलत ना सोचने वाली, नेक इंसान थी वो लड़की, जिसके प्रति राहुल ने बहुत अधिक आकर्षण महसूस किया। एक ऐसा आकर्षण कि ये लड़की मेरे जीवन में होनी ही चाहिए। और जैसा कि राहुल का पालन पोषण वीर के रूप में जैसे कि राहुल का पालन पोषण हुआ, वो ना सुनने का आदी कभी नहीं था। उसे यही लगा कि अगर वो इस लड़की को, गंगा को पसंद कर रहा है, तो ये तो उसके परिवार के अहोभाग्य हैं, गंगा के अहोभाग्य हैं कि उसे मैं मिल रहा हूँ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गंगा की तरफ से भी इनकार आ सकता है। लेकिन ऐसा हुआ। गंगा, जो कि उसी गांव के ब्राह्मण फैमिली के ही किसी अन्य युवक को पसंद करती थी और वो चाहती थी कि उसका विवाह उस युवक से हो जाए। दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते भी थे और यदि राहुल ने बीच में वो ना आते तो यकीनन गंगा की शादी उसी युवक से होती। लेकिन जैसा कि राहुल को ना सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए राहुल के द्वारा गंगा के साथ ज़बरदस्ती उसे डरा धमका के उसके प्रेमी को जान से मार डालने की धमकी देकर विवाह किया गया। लेकिन अब ये शादी प्यार के लिए नहीं हुई थी। अब ये शादी अपने अहंकार को पोषित करने के लिए हुई थी, क्योंकि राहुल के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उसे किसी ने ना कह दिया, जो कि असंभव था। ये उसके अहंकार पर बहुत बड़ी चोट थी और यही वजह थी कि राहुल ने गंगा से बेशक विवाह किया, लेकिन जीवन पर्यंत उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार किया। उसे वो दर्जा जो एक पत्नी को मिलना चाहिए, वो कभी नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गंगा के प्रेमी को कैद तक पहुंचा दिया और कई वर्षों तक उसे उसी कैद में रखा। और आज जो राहुल के जीवन में घटित हो रहा था, वो गंगा की जो ज़बान से कभी नहीं निकला, वो वाली एक बद्दुआ थी, जो गंगा की ज़बान से कभी नहीं निकली, लेकिन गंगा की हर सांस से निकली। गंगा के हर मन के भाव में हर समय एक बद्दुआ जो राहुल के लिए रही, वो आज इस बर्थ में एक दर्द की तरह राहुल के सामने आई। और इस पीएलआर में राहुल को स्पष्ट संदेश मिला कि जब तक वो गंगा के साथ जो कुछ भी उन्होंने किया है, उसका प्रायश्चित नहीं कर लेते, गंगा की आत्मा से माफ़ी नहीं मांग लेते,
गंगा के उस शाप से उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। वो शाप जो कभी गंगा के मुंह से नहीं निकला, लेकिन उसकी हर सांस से निकला। राहुल ये समझ पाए कि वो दर्द जो उनके द्वारा एक महिला को दिया गया, किस तरीके से कुदरत ने अपने आप ही उसे शाप में कन्वर्ट कर दिया। उस गंगा की तरफ से कोई शाप नहीं आया, लेकिन वो शाप अपने आप ही राहुल तक पहुंचा। उसके कर्मों ने उसको ढूंढ लिया। इस पीएलआर के बाद राहुल ने ये फैसला लिया कि न सिर्फ वो गंगा की आत्मा से माफ़ी मांगेंगे, बल्कि भविष्य में जब भी उनका विवाह होता है, वो एक बच्ची को ज़रूर गोद लेंगे, ताकि एक महिला जिसके साथ उन्होंने गलत किया, अब एक दूसरी बच्ची को अच्छा जीवन दे के अपने उस गलत कर्म की प्रायश्चित कर सकें, भरपाई कर सकें। हम लोग कहते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। 7 जन्मों के रिश्ते से तात्पर्य ये नहीं है कि सातों जन्म वो पति पत्नी के रोल में ही एक दूसरे के साथ आते हैं। वो किसी भी रोल में आ सकते हैं। ये ऊर्जा एक्सचेंज जो होता है, ये बहुत ही एक भारी, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिस भी तरह से हुआ है, लेकिन ये एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही बड़ा एक कार्मिक होता है। इसलिए किसी भी रूप में, चाहे वो दोस्त बन के आए, पति, भाई, पिता, बहन, कुछ भी बन के आए, किसी भी रोल में आपका पार्टनर आपके जीवन में आए, लेकिन खुलता वही अकाउंट है और उसी ऊर्जा के साथ खुलता है जो आप रिश्ते में देते हैं। अगर आपके जीवन में भी कुछ सवाल हैं, क्या, क्यों और कैसे, आप उनका उत्तर जानना चाहते हैं, पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने आप सभी के साथ स्कैनर भी शेयर किया है। आपका छोटा सा सहयोग भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ राहुल, जो कि एक 30 वर्षीय युवक हैं, उनकी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। राहुल एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी उनकी जॉब है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी है, स्मार्ट हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए भी पता नहीं क्या बात है कि कहीं पर भी जब उनके रिश्ते की बात होती है तो किसी न किसी कारण से वो रिश्ता टूट जाता है। उनके 2 ब्रेकअप हो चुके हैं और दोनों ही बार बहुत ही मामूली, बहुत ही फिजूल वजहों की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ। लेकिन कई बार जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, आप किसी को हर्ट करते हैं, वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, बस वो व्यक्ति आपकी वजह से दर्द में चला जाता है। वो चाहे ज़बान से कुछ ना बोल सके,